हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। नवरात्रि शुरू हो चुकी है तो सभी लोगों ने माँ को प्रसन्न करने के लिए सारी तैयारियां कर ही ली होंगी। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की अलग अलग पूजा होती, अलग अलग दिन पे होती है। तो माता को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग दिनों के हिसाब से वस्त्र भी पहनने चाहिए। माता हम सभी की पूजा से प्रसन्न तो होंगी, अगर बताए गए रंगों के हिसाब से हम वस्त्र पहनेंगे तो माता उससे भी अधिक प्रसन्न होंगी और सबके भंडार खुशियों से भर देंगी, सुख संपदा दे के जाएंगी और सभी के जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में हमें किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए जिससे माता हमसे अत्यधिक प्रसन्न हो। नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री का होता है। इस दिन हमें पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। वस्त्र में आप साड़ी पहन सकते हैं या सूट पहन सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा हो आप वही वस्त्र पहने। और ऊपर से आप चुनरी, लाल रंग की चुनरी जरूर ओढ़ लें अगर आप सूट पहनते हैं। पीले रंग के तो कई शेड होते हैं, तो आप उनमें से डार्क या लाइट कोई भी कलर पहन सकते हैं जो आपके पास आसानी से उपलब्ध हो। अगर आपके पास येलो कलर नहीं है तो आप इसकी जगह पे रेड भी पहन सकते हैं। वैसे भी माँ को लाल रंग तो सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो आप लाल भी पहन सकते हैं। अब बारी आती है नवरात्रि के दूसरे दिन की, जो कि माँ ब्रह्मचारिणी का दिन होता है। इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। आप हरे रंग की साड़ी पहने या सूट पहने, आप जो इच्छा हो वो आप पहन सकते हैं। हरे रंग के भी कई शेड होते हैं, लाइट ग्रीन या डार्क ग्रीन, आप जो भी पहनना चाहें पहन सकते हैं जो आपके पास हो। अब बात करते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन की, जो कि माँ चंद्रघंटा का दिन होता है। इस दिन भूरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। आप भूरे रंग की साड़ी पहनिए, सूट है तो आप सूट भी पहनिए। इस साड़ी का कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है, ये पहनने पे बहुत आराम देती है। अभी मैंने जो आपको पहले वाली हैवी साड़ी दिखाई हैं वो मैंने दिखा तो दी है, लेकिन आपके पास अगर हल्की साड़ी है, लाइट वेट की साड़ी है, तो आप उनको ही पूजा में पहने। उनको पहनने पे कोई असुविधा नहीं होती और आराम से आप अपनी पूजा कर सकते हैं। वैसे तो भूरा कलर बहुत ही कम देखने को मिलता है, बड़े लोगों के पास आपको मिल जाए, यंग लोगों के पास तो बहुत ही मुश्किल है जो भूरा कलर मिले। तो उसकी जगह पे ये आप चीकू कलर की साड़ी यूज कर सकते हैं। ये भी ब्राउन का ही एक शेड है। रात्रि के तीसरे दिन हमें भूरे रंग की या चीकू कलर की साड़ी का उपयोग करना है। अब बात करते हैं नवरात्रि के चौथे दिन की, जो कि माता कुष्मांडा का दिन होता है। इस दिन सभी को नारंगी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। नारंगी रंग की साड़ी हो या सूट हो, आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी पहन सकते हैं। अगर आपके पास प्लेन ऑरेंज साड़ी है तो आप उसे पहने, नहीं तो इस तरह की प्रिंटेड साड़ी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इस साड़ी का कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है, ये भी पहनने पे बहुत आराम देती है। अब कुष्मांडा माता के बाद दिन आता है स्कंद माता का, जो कि नवरात्रि का 5वां दिन होता है। इस दिन माता स्कंद माता की पूजा होती है और स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए इस दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। और सफ़ेद तो वैसे नहीं मिल सकते हैं किसी के पास भी, तो क्रीम तो पहन ही सकते हैं। क्रीम कलर के वस्त्र, अगर आपके पास क्रीम कलर के भी नहीं है तो आप पीले रंग का यूज़ करें। आप पीले रंग की साड़ी पहने या सूट पहने। मेरे पास ये लाइट क्रीम है, ऑफ वाइट जिसे कह सकते हैं। इसमें येलो भी मिक्स है, ऑरेंज भी मिक्स है। तो अगर आपके पास इस तरह की साड़ी है तो आप नवरात्रि के 5वें दिन इस तरह की साड़ी का यूज़ करें। अब बात करते हैं नवरात्रि के छठे दिन की, जो कि माता कात्यायनी का दिन होता है। इस दिन माता को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। अगर आपके पास इस तरह की साड़ी है तो आप लाल रंग की साड़ी पहने। और देखिए, इस तरह की हैवी साड़ी से पूजा करने में मन भटकता है। ये लगता है कि साड़ी संभालें या पूजा करें, पूजा पे ध्यान भी नहीं पूरा लग पाता। तो हो सके तो आप लाइट वेट के ही कपड़े पहने, इस तरह की हैवी साड़ी का यूज़ ना करें पूजा में, जिससे आपका मन पूजा में लग सके। और अगर आप संभाल सकते हैं तो ज़रूर पहने। और अब बात करते हैं नवरात्रि के 7वें दिन की, जो कि माँ कालरात्रि का दिन होता है। इस दिन नीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। नीले में डार्क भी हो सकता है और लाइट भी हो सकता है। बस ध्यान रहे कि माता की पूजा में काले रंग के वस्त्र नहीं पहने जाते हैं, काले अच्छे नहीं माने जाते, इसलिए आप नीले रंग का प्रयोग करें, लेकिन काले रंग का बिल्कुल भी ना करें।
काले रंग के कपड़े आप किसी और फंक्शन के लिए रखें, लेकिन किसी भी पूजा में काले रंग के वस्त्र यूज नहीं किए जाते हैं। और अब बात करते हैं नवरात्रि के 8वें दिन की, जो कि महागौरी का दिन होता है। इस दिन गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। गुलाबी रंग की साड़ी पहने या सूट पहने। साड़ी आपकी प्लेन हो या प्रिंटेड हो, कैसे भी हो चलेगी। गुलाबी रंग के कपड़े हों तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं है तो आप लाल रंग का ही प्रयोग करें। माता महागौरी की पूजा के बाद नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा होती है। तो इस दिन बैंगनी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। बैंगनी रंग में डार्क भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है। कुछ बैंगनी रंग प्याज के कलर में भी होता है। तो बैंगनी की कोई भी शेड आप यूज कर सकते हैं, जैसे भी आपके पास हो। तो इस तरीके से नवरात्रि के 9 दिनों में इन 9 रंगों का यूज करें और इन्हीं रंग के वस्त्र पहने। इससे माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपकी जो भी मनोकामना हो माता अवश्य पूर्ण करेंगी। पूजा में कपड़े हमेशा साफ सुथरे पहने और धुले हुए पहने। पहने हुए कपड़े जिनको पहन के खाना खाया हो तो वो पूजा में बिल्कुल भी ना पहने, वो कपड़े जूठे माने जाते हैं। इसलिए आप साफ सुथरे धुले हुए कपड़े ही पूजा में पहने। और अगर आप पूजा में सूट पहन रही हैं और आपके पास इन रंगों में से कुछ रंग नहीं है आपके पास, तो किसी भी हल्के रंग के आप कपड़े पहनकर इस तरह की चुन्नी सर पे डाल सकती हैं। और माता की पूजा नहाकर स्वच्छ होकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर 16 श्रृंगार करके ही करनी चाहिए और प्रसन्न चित्त होकर माता की पूजा करें। माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखें। आपकी जो भी मनोकामना हो वो माता रानी जल्द ही पूर्ण करें। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।